हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार। मैंने पिछले वीडियो में बुद्धि के बारे में बताए थे, बुद्धि के प्रकार, आईक्यू लेवल, ये सभी बता दिए थे। आज बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। तो थ्योरी के देखते हैं, जिसमें पहला है एक कारक का सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। एक कारक का सिद्धांत, एक कारक का सिद्धांत जो है बीने नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने बताया था कि व्यक्ति में जो है एक ही प्रकार के बुद्धि होते हैं और वही बुद्धि सब कार्य करते हैं, सभी कार्य करते हैं। तो वही लिखे है कि एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया है। उन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। फिर आया द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। इसमें स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि के दो तत्व होते हैं। ये दो तत्व से मिलकर बना है, जिसमें सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व जो है, सामान्य बुद्धि जो है जन्मजात होती है और सभी व्यक्ति में अलग अलग होती है। और विशिष्ट तत्व जो होते हैं ये अर्जित की जाती है, दूसरों से अर्जित करने वाले ये होते हैं। तो यही लिखे हैं सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। तो द्विकारक सिद्धांत को आप देख लें। इस कारक को स्पीयरमैन ने दिया था। उन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है और ये दो तत्व जो बताए, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। तो सामान्य तत्व जो है हर व्यक्ति में समान बुद्धि होती है और जन्मजात होती है, और यह हर किसी में अलग अलग होती है। दूसरा विशिष्ट तत्व के बारे में इन्होंने बताया कि यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि है, यानी कि दूसरे से जो बुद्धि अर्जित करते हैं वो विशिष्ट बुद्धि होते हैं। तो ये स्पीयरमैन का कहना था। एक कारक का सिद्धांत बीने ने कहा था। अब है समूह तत्व का सिद्धांत। समूह तत्व का सिद्धांत जो है थर्स्टन ने दिया था। इसने कहा था कि बुद्धि जो है कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार की योग्यता का ये मिश्रण होते हैं और विभिन्न समूह में पाए जाते हैं। तो उन्होंने यही बताया है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादक थर्स्टन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। आगे हैं वैज्ञानिक हावर्ड गार्नर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के व्यू से इसे अच्छे से समझने का प्रयास करें। हावर्ड गार्नर ने का कहना है बुद्धि जो है न एक होते हैं न दो होते हैं, ये बहुत सारे बुद्धि होते हैं। और बहुत सारे बुद्धि हम बताए भी थे बुद्धि चैप्टर में, जिस समय पढ़ा रहे थे कि बहुआयामी होते हैं। तो वही है बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है हार्डर ने, जिसमें पहला है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। शाब्दिक भाषाई बुद्धि में जिसके पास शाब्दिक भाषा का ज्ञान रहता है उसे भाषा का पकड़ बहुत ज़्यादा रहता है। वो भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। किसी भी बात को
समझने में, उसे भांपने में ज़्यादा समय नहीं लेते। एक लाइन में ही समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो वही है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इस माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्ति में इसका विकास अधिक होता है तो वह वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। ये सब शाब्दिक भाषाई वाले हैं। वकील जो है कोर्ट में बहस करते हैं, वो उसके पास भाषा का भंडार रहता है, इसलिए वहाँ बहस कर पाते हैं। कवि जो कविता लिखते हैं उसे भी भाषा का ज्ञान होता है, बहुत अच्छे ज्ञान होता है। पत्रकार तो आप लोग जानते ही हैं किस तरह से अखबार में पत्रकार में सटीक शब्द मिलते हैं पढ़ने के लिए। दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन अधिक होते हैं। जिन व्यक्ति में इसका विकास अधिक होता है मैथमेटिकल का, वे जो है अकाउंटेंट, बैंकिंग, साइंटिस्ट आदि बनते हैं। तीसरा है स्थानिक बुद्धि, स्पेटियल इंटेलिजेंस, यानी कि अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। अमूर्त तथ्य बताए जिसे न देख सकते हैं न छू सकते हैं, उसे अमूर्त कहते हैं। तो अमूर्त तथ्यों के अनुसार जो है आधार पर मानसिक छवि बनाता है। जिस व्यक्ति के इसका विकास अधिक होते हैं वे मूर्तिकार, चित्रकार, आर्टिस्ट ये सभी बनते हैं। यानी कि मानसिक छवि, किसी का फेस देख के उस अनुसार से उसका चित्र बना देते हैं, मूर्ति बना देते हैं, उसे स्थानिक बुद्धि कहते हैं। यहाँ से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, बुद्धि चैप्टर से, बुद्धि के सिद्धांत से। इसे अच्छे से समझने का प्रयास भी करें और समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और एक दूसरे को शेयर भी करें ताकि इसका लाभ दूसरे बच्चे भी ले सकें। चलते 4 नंबर, शारीरिक गतिक बुद्धि। शरीर को गति देने वाली बुद्धि, नाम से ही स्पष्ट है शारीरिक गति बुद्धि, यानी शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्ति में इनका विकास अधिक हो तो वो अभिनेता, अभिनेत्री, एथलेटिक्स, डांसर आदि बनते हैं। शरीर में जिसके गति होता है वो अभिनेता, एक्टिंग जो करते हैं, अभिनेत्री, डांसर, यानी शरीर में गति से जो है, एथलेटिक्स, खेल कूद में जो है ज़्यादा गति, शारीरिक गति का यूज होता है, इसलिए शारीरिक गति में अभिनेता, अभिनेत्री, एथलेटिक्स, डांसर आदि आते हैं। ये एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि ये किस में आते हैं, अभिनेत्री किस में आते हैं, चित्रकार, मूर्तिकार किस में आते हैं। तो स्थानिक बुद्धि में, तार्किक गणितीय बुद्धि में कौन आता है, तो बैंकर, साइंटिस्ट, अकाउंटेंट। शाब्दिक भाषाई बुद्धि में कौन आता है, तो वकील, कवि, पत्रकार। अच्छे से इसे समझकर पढ़ें। 5वां है संगीतात्मक बुद्धि, यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। संगीत की बुद्धि उसमें होती है। जिसमें संगीतात्मक बुद्धि होते हैं वो सिंगर बनते हैं और इंटरटेनर बनते हैं। वही कहता है इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। तो वो जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे सिंगर, इंटरटेनर आदि बनते हैं।
छठा है अंतःव्यक्तित्व बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से याद रखें, इंटर मतलब दो, सातवां है अंतःव्यक्तित्व बुद्धि यानी इंट्रापर्सनल, इंट्रा में एक। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में है जो है दो व्यक्ति आते हैं इसमें। अंतःव्यक्तित्व बुद्धि इंट्रापर्सनल में एक ही आते हैं। जैसे 6 नंबर इंटरपर्सनल की बात करें, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। इसमें दो व्यक्ति आते हैं कि एक इंटरेक्ट करने वाला और दूसरा जो बातचीत करने वाला। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो तो वो नेता बनते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। काहे कि उसे अपने अनुसार समायोजित कर लेते हैं। तो इसको सीधा सीधी याद रखता है, इंटरपर्सनल में दो, इंट्रापर्सनल में एक। अब इंट्रा की बात करते हैं 7, अंतःव्यक्तित्व बुद्धि में इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, अपने आप खुद। जिन व्यक्ति में इसका विकास अधिक हो तो वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। इंटर और इंट्रा आप समझ गए। 8वां है प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। जो प्रकृति के नज़दीक होते हैं उसे प्रकृतिवादी बुद्धि कहते हैं। तो प्रकृति के नज़दीक कौन होते हैं? तो किसान होते हैं, कि वो हमेशा नेचर से जुड़े रहते हैं, प्रकृति से जुड़े रहते हैं। इस बुद्धि के व्यक्ति के नज़दीक होते हैं। जिन व्यक्ति में इसका विकास अधिक हो तो वे किसान आदि बनते हैं। 9वां है अस्तित्ववादी बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। जैसे हम दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है, अस्तित्व के बारे में सोच रहे हैं। जिन व्यक्ति में इसका विकास अधिक हो तो वे साधु संत और फिलोसफर बनते हैं। अस्तित्ववादी अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं कि हम दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है, इत्यादि इस तरह के प्रश्न करते हैं अपने आप से। साधु संत, फिलोसफर यानी दार्शनिक, ये सभी आते हैं। इसके कुछ आलोचना भी है बुद्धि के सिद्धांत का, जिसे देख लेते हैं। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी को वायलेट नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते। कुछ आलोचना है कि अलग अलग बुद्धि जो होते हैं उसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं, माप नहीं कर सकते। ये उनकी आलोचना है। तो अभी हम 9 सिद्धांत बताएं। 9वां के एग्जाम्पल को आप सभी याद रखें। एक क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, कभी कभी यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अब आप लोग अच्छे से समझें, वीडियो को 1-2 बार देखें, अच्छी तरह का समझ में आ जाएगा। और दूसरे का भी समझाने का प्रयास करें, शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और अच्छे से समझाने का प्रयास करें। तो खैर ये सब बात आपके ऊपर निर्भर है। समझ में आए तभी सब्सक्राइब लाइक करें, अन्यथा नहीं करें। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख कर देखें कि हमें समझ में आया कि नहीं आया। तो आज इतना ही। अब
आगे नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तो आप लोग को अंत में बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इसका लाभ अवश्य उठाएं। थैंक यू।